हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो है 40 क्वेश्चंस का सेट बिहार दरोगा एसआई पीटी के लिए। इसके साथ ही सीडीपीओ वाले और बीपीएससी वाले स्टूडेंट भी इस सेट को लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन है आज का पहला कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। आंसर है ऑप्शन बी 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम के द्वारा। निम्न में से कौन सा भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं का सही कालानुक्रम है। आंसर है इसका ऑप्शन बी। यहाँ पे पूछा गया था कि जो भी स्वतंत्रता आंदोलन है उनकी घटना का सही क्रम के अनुसार। तो सबसे पहले सूरत विद्रोह की घटना हुई थी, ये हुआ था 1907 में। रॉलेट एक्ट हुआ था, ये 1919 में पारित किया गया था। पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। और नौसेना विद्रोह ये 1946 में हुआ था। निम्न में से किसका उपयोग करके भारत में विभिन्न जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण और अध्ययन किया गया है। आंसर है इसका ऑप्शन बी कोपेन पद्धति के द्वारा। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। आंसर है इसका ऑप्शन डी। पूछा गया था कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो, दोनों में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो पहला कथन दिया गया कि संसद के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, तो गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा ही अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया था, ना कि संसद के द्वारा। फिर है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। ये भी गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था। इस दिन संविधान का केवल नागरिकता, अंतरिम संसद एवं अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध को ही लागू किया गया था, ना कि पूर्ण रूप से। निम्न में से किस अधिनियम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से रखी थी। आंसर है इसका ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन में। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से रखी गई थी और यह तय किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष निम्न में से कौन है। आंसर है इसका ऑप्शन ए राजीव कुमार। यहाँ पे उपाध्यक्ष पूछा गया था और अगर अध्यक्ष पूछा जाएगा तो नरेंद्र मोदी। म्यांमार का प्रमुख नगर मांडले निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। आंसर है ऑप्शन डी इरावदी नदी के किनारे। 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई। आंसर है ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक की। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन से नए शब्द जोड़े गए। आंसर है ऑप्शन सी 1, 2 और 3 समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन करके 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 2020 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित आतुन दास का संबंध किस खेल से है। आंसर है ऑप्शन बी तीरंदाजी से।
तो अगर आपको बिहार दरोगा SIPT के लिए अगर PDF चाहिए जो जिस तरह का दिया जा रहा है सेट उसी तरह का, तो मात्र 99 रुपये में आपको 12 सेट दिए जाएंगे। पेमेंट आपको QR कोड के जरिए भी कर सकते हैं और यहाँ पे IFSC कोड दिया गया है, इसके जरिए भी कर सकते हैं। पेमेंट के लिए QR कोड का इस्तेमाल करें और दिए गए जो WhatsApp नंबर दिया गया है यहाँ पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजें। और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 12 सेट में, सब प्रत्येक में 100 क्वेश्चंस का MCQ सेट रहेगा आंसर की के साथ। प्रेयरी कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को। उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेयरी कहा जाता है। ये समतल, मंद ढलान या फिर पहाड़ियों वाले प्रदेश हैं जहां की पेड़ कम और घास अधिक होते हैं। IPL के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी, क्रिस मॉरिस, जो कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं और ये 16.25 करोड़ रुपए में बिके। भारत के किस राज्य ने मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया था? आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने कि वर्ष 1995 में मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत किया। भाभा कवच क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, भाभा कवच बुलेट प्रूफ जैकेट है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के सदनों तथा इसके सदस्यों एवं समितियों की शक्तियों तथा विशेषाधिकार आदि का उल्लेख है? आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 105 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 के तहत संसद के दोनों सदन अर्थात राज्यसभा एवं लोकसभा तथा उसके सदस्य और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। फर्न क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, टेरिडोफाइट। FDI का दर्जा प्राप्त करने के लिए कंपनी में विदेशी निवेशकों को कम से कम कितने प्रतिशत शेयर खरीदना पड़ता है? आंसर है ऑप्शन ए, 10%। निम्न में से किस मंत्रालय ने मधु क्रांति पोर्टल की शुरुआत अप्रैल 2021 में किया है? आंसर है ऑप्शन डी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने। निम्न में से किसे किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। निम्न में से कौन ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज बन गई है? आंसर है ऑप्शन बी, भवानी देवी। राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, रेखा शर्मा। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, देशांतरीय याम्योत्तर रेखाएं। राज्यपाल संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के प्रति। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत व्यवस्था की गई है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा नियुक्त करेगा और अनुच्छेद 156 के 1 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करेगा और इस प्रकार राज्यपाल अपने आचरण के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीकरण का। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण निम्न में से किसके परामर्श से करेगा? आंसर है ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 222 के अनुसार स्थानांतरण से पूर्व राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा।
संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव निम्न में से कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, एंटोनियो गुटेरस। मिकीर पहाड़ियां का विस्तार सबसे अधिक किस राज्य में है? आंसर है ऑप्शन ए, असम में। मिकीर पहाड़ियां मेघालय के पठार का उत्तर पूर्वी भाग है तथा सबसे अधिक विस्तार असम में है। पंचायतों की शक्तियों का विवरण निम्नलिखित में से किस अनुसूची में वर्णित है? आंसर है ऑप्शन सी, 11वीं अनुसूची में। किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन कराया? आंसर है ऑप्शन डी, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने रुपया का प्रचलन कराया। यह चांदी का सिक्का होता था। बोरोबुदुर का मंदिर किसे समर्पित है? आंसर है ऑप्शन बी, बुद्ध को। आयोडीन परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित में से किसका पता लगाने के लिए होता है? आंसर है ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट का। प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला का गोपुरम निम्न में से किसे निर्दिष्ट करता है? आंसर है ऑप्शन बी, मंदिर के प्रवेश द्वार को। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? आंसर है ऑप्शन ए, तना में। निम्न में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। निम्नलिखित में से किस शासक ने जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण करवाया था? आंसर है ऑप्शन ए, रुद्रदामन ने। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी, केरल। मानव विकास रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, यूएनडीपी के द्वारा। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी की जाती है। निम्न में से किस नदी का उद्गम अरावली पहाड़ियों से नहीं होता है? आंसर है ऑप्शन सी, चंबल नदी। चंबल नदी महू शहर, इंदौर, मध्य प्रदेश के विंध्य श्रेणी से निकलती है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर। आंसर है ऑप्शन डी, अम्लीय प्रकृति का है। निम्न में से किन दो देशों के बीच विशेष बलों का सैन्य युद्ध अभ्यास खंजर आयोजित किया गया? आंसर है ऑप्शन डी, भारत और किर्गिस्तान के बीच। यह युद्ध अभ्यास आतंकवाद विरोधी गतिविधियों पर केंद्रित था। यह किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित किया गया था। तो ये थे 40 क्वेश्चंस के सेट। इसमें स्कोर आपने कितना किया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।